Introduction to different dosage form. Okay, in today's lecture we will discuss the chapters, remaining chapter. Okay, in the previous lecture we will learn the definition of dosage form, needs of different dosage form. After that the merits and demerits. After that the classification of different dosage form. In that we have to cover up the or completed up to the granules. Okay, after the completion of granules, next point of the remaining, that is granules, we have to learn in today's lectures. व्हाट इज़ द ग्रैन्यूल्स. ओके, ग्रैन्यूल्स क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे. ओके, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. द बिटर, नॉजियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर्स कैन नॉट बी गिवन इन अ टैबलेट फॉर्म और इन अ कैप्सूल बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज अ सिंगल डोज. तो यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको लार्ज नंबर में हमने लेना होता है. ओके, तो द क्वेश्चन अराइजेस दैट इन दैट ग्रैन्यूल्स. तो आप बोलेंगे यहाँ पर फिर हम टैबलेट जो होती है और जो कैप्सूल और टैबलेट जो होती है वहाँ पर भी हम उसको मास्क करके उसको कंप्रेस करके हम जो टैबलेट बनाते हैं देन उसको हम कोट करेंगे, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग. देन जो बिटर सब्सटेंस और बिटर जो ड्रग्स हैं उसके अंदर हम टैबलेट्स में ऐड करके एज अ स्वीटनिंग एजेंट्स और कोटेड करेंगे. तो हम लेने में क्या उसमें फिर क्या मुश्किल है. हम तो ग्रैन्यूल से क्यों लेना है, हमने टैबलेट और कैप्सूल क्यों नहीं ले सकते. एज अ बिटर, नॉजियस और अनप्लीजेंट पाउडर्स हम टैबलेट में भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइजेस हुआ है, तो हम टैबलेट क्यों नहीं ले सकते और ग्रैन्यूल से ही क्यों लेंगे हम बिटर, नॉजियस और अनप्लीजेंट पाउडर फॉर्म जो है. तो टैबलेट कैप्सूल क्यों नहीं ले सकते, हम ग्रैन्यूल्स में क्यों लेना है हमने. तो यहाँ पर एक इसलिए ऐसा होता है कि हम टैबलेट और कैप्सूल्स में भी बिटर और अनप्लीजेंट, बिटर, नॉजियस जो सब्सटेंस जो ड्रग होते हैं वो हम टैबलेट में भी ऐड कर सकते हैं बाय गिविंग अ कोटिंग, दैट इज़ शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग. वो करके भी हमने उसके अंदर जो बिटर और नॉजियस और अनप्लीजेंट जो पाउडर होते हैं वो उसको हम कवर अप करते हैं, वहाँ पर मास्क करते हैं. तो उससे हम अगर कोई बिटर सब्सटेंस और अगर कोई वोमिटिंग होने वाले जैसे नॉजियस सब्सटेंस भी अगर होंगे तो हम उसको वहाँ पर मास्क करेंगे तो उससे हम इजीली इंटेक कर सकते हैं. लेकिन टैबलेट में क्या होता है कि वो एक टैबलेट लेनी पड़ती है हमको. ओके, लेकिन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है कि सिंगल डोज है, ग्रैन्यूल्स का सिंगल डोज है, एक ही डोज में हमने लेना है उसको, लार्ज क्वांटिटी में ग्रैन्यूल्स लेने हैं हमको. ओके, तो इसकी वजह से जो ग्रैन्यूल्स का डोज है वो सिंगल डोज है और उसको लार्ज क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू गिविंग ग्रैन्यूल्स. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू टेक द ग्रैन्यूल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी और इन अ सिंगल डोज. फॉर दैट पर्पज बिटर, नॉजियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर्स कैन नॉट बी taken in a tablet form or in a capsule form because of large number of them we have to taken as a single dose. Okay, the next is these powders are not given in a liquid form because of a stability problem. Okay, ये सब हमने previous lecture में study किए थे. Just I have to revise. Such a medicaments given in a form of granules. Okay, the drugs is mixed in a sugar एज ए स्वीटनिंग एजेंट उसके अंदर हम ऐड करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे, डिफरेंट ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए ग्रैनुलेटिंग एजेंट होता है उसको हम जो पाउडर है उसके अंदर ऐड करेंगे. एक कोहरंट मास मतलब एक डंप मास म्हणजे एक ओलसर असं मास प्रिपेअर करूयात आणि त्याला पास करूयात सीवमधून, त्याला ड्राय करून ग्रॅन्युल्स प्रिपेअर करूयात आपण. ओके, ड्राइड ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करूयात. द ड्राइड ग्रैन्यूल्स आर सप्लाइड इन अ सिंगल डोज सैकेट्स. एक सैकेट्स होते हैं, सैकेट्स एक जैसे ORS की वो पाउडर जो होती है वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको सिंगल डोज में लेते हैं हम उसको. ओके, लार्ज क्वांटिटी में हम उसको रिक्वायर्ड करते हैं, देन उसको ORS की जो पाउडर होती है हम उसको लेते हैं. ओके, तो उसी तरह से एक सैकेट्स होता है, एक सैकेट होता है मतलब एक पॅकेट जे पॅकेट असतं, पॅकेजिंग असतं त्याचे सॅकेटमध्ये असतं आणि विच आर डिझॉल्व इन वॉटर बिफोर टेकिंग. वॉटरमध्ये डिझॉल्व करून आपण ते घेऊ शकतो. ओके, एक्झाम्पल ग्रॅन्युल्स ऑफ अँटीबायोटिक्स सच एज इरिथ्रोमायसिन, नियास्टीन अँड पेनिसिलिन साल्ट्स. Okay, next in the granules there are two preparation of a granules which are officially in Indian pharmacopoeia. IP means Indian pharmacopoeia. तो इसके दो टाइप होते हैं ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के. फर्स्ट इज बेफेनियम हाइड्रोक्सीनेफ्थेट granules. Bephenium hydroxynaphthate granules. This contain bephenium hydroxynaphthate, a bitter nauseous drug which is insoluble in water. It's used as anthelmintic in the usual strength of 2.5 gram of bephenium base per single dose.
तो यहाँ पर क्या होता है कि टू प्रिपरेशंस है, जिसके अंदर फर्स्ट है बेफिनियम हाइड्रोक्सी नैप्थेट ग्रैन्यूल्स, जो कि ये एक इट कंटेन्स बेफिनियम हाइड्रोक्सी नैप्थेट, दैट इज़ बिटर नोजियस ड्रग है, ये बिटर नोजियस ड्रग है विच इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है, एंड इट्स यूज्ड एज अ एंथलमेंटिक इन द यूजुअल स्ट्रेंथ ऑफ 2.5 ग्राम बेफिनियम बेस पर सिंगल डोज। तो यहाँ पर एंथलमेंटिक ड्रग्स मतलब जो अलग अलग एनिमल इन्फेक्शन जो होता है हमको, एनिमल इन्फेक्शन या कोई पैरासिटिक वर्म्स, अलग अलग जो वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स, नेमाटोड्स वर्म्स, जो अलग अलग वर्म्स होते हैं उनका जो एनिमल इन्फेक्शन होता है हमको उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स हमने देने होते हैं एज अ ग्रैन्यूल्स, एंड विच इज़ इन अ बिटर नोजियस ड्रग and which is insoluble in water, okay, and that is anthelmintic usual strain, that is 2.5 ग्राम बेफिनियम बेस पर सिंगल डोज। 2.5 ग्राम का एक सिंगल डोज होता है जो हमने, अगर एनिमल इन्फेक्शन है हमको, कोई एनिमल इन्फेक्शन हमको अगर हुआ है हमको, और कोई पैरासिटिक वर्म्स का अलग अलग जो वर्म्स होते हैं दैट इज सच एज टेप वर्म्स, निमेटोड वर्म्स, जो अलग अलग वर्म्स से हमको एनिमल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको इस ग्रैन्यूल्स का सिंगल डोज देना होता है पेशेंट्स को, ओके। द नेक्स्ट इज sodium aminosalicylate granules. This contains sodium aminosalicylate, okay, which has a sweet, okay, saline and unpleasant taste. It is used to treat tuberculosis, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो डिसीज है वो उसको ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है इन अ डोज 10 to 15 ग्राम ओरली इसको 10 से 15 ग्राम में उसको इनटेक करना होता है। ग्रैन्यूल्स कंटेन पोटेंट सब्सटेंस। अब पोटेंट मीन्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक हाईली कॉन्सनट्रेटेड ड्रग जो होता है उसको पोटेंट है ऐसे बोलेंगे। ग्रैन्यूल्स कंटेन्स पोटेंट सब्सटेंसेज शुड नॉट बी सप्लाइड इन अ बल्क बिकॉज ऑफ रिस्क रॉन्ग डोज। जो पोटेंट ड्रग्स होता है उसको, जो कॉन्सनट्रेटेड ड्रग होता है उसको बल्क क्वांटिटी में नहीं देते, ओके। तो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जो कि पोटेंट सब्सटेंस, कुछ ड्रग्स में, कुछ ग्रैन्यूल्स पाउडर में क्या होता है कि पोटेंट ड्रग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम एमिनोसैलिसिलेट ग्रैन्यूल्स है। तो सोडियम एमिनोसैलिसिलेट कुछ ग्रैन्यूल्स कुछ क्या होते हैं कि हाईली पोटेंट होते हैं, तो इसको बल्क क्वांटिटी में या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में देना है तो कितना भी क्वांटिटी में देंगे ऐसा नहीं होता, तो उसको सिंगल डोज में सैकेट्स में, या 2 ग्राम का एक डोज है तो एक ही बार लेना है, या 1 ग्राम का डोज है, या 0.1 मिलीग्राम का है, या उसका जो कंडीशन वाइज सैकेट में, जो छोटी एक स्मॉल पैकेट होती है, वो स्मॉल पैकेट में क्या होता है कि सैकेट एकदम छोटे सैकेट होते हैं, देखो इतने एकदम छोटे सैकेट होते हैं, उस सैकेट के अंदर वो ग्रैन्यूल्स को इंक्लूड किया जाता है, उसके अंदर पैक किया जाता है सैकेट के अंदर एज अ सिंगल डोज सैकेट्स, ओके, सिंगल डोज होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर बता है जो कि ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग पोटेंट सब्सटेंसेस, कुछ पोटेंट सब्सटेंसेस है तो ग्रैन्यूल्स को उसको हमने बल्क क्वांटिटी में सप्लाई नहीं करना, बिकॉज रिस्क ऑफ रॉन्ग डोज की वजह से अगर ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में देंगे तो रिस्क हो जाएगा पेशेंट के लिए, इसलिए उसको हम बल्क क्वांटिटी में नहीं देंगे अगर पोटेंट ग्रैन्यूल्स होंगे तो। ड्यू टू दिस रीजन बेफिनियम हाइड्रोक्सी नैप्थेट ग्रैन्यूल्स एंड सोडियम एमिनोसैलिसिलेट ग्रैन्यूल्स आर पैक्ड इन सिंगल डोज सैकेट्स। तो इसकी वजह से जो बेफिनियम हाइड्रोक्सी नैप्थेट ग्रैन्यूल्स हैं और जो सोडियम एमिनोसैलिसिलेट ग्रैन्यूल्स हैं उसको हमने क्या करना है, पैक करना है सिंगल डोज सैकेट्स, छोटे सैकेट्स होते हैं उसको क्वांटिटी वाइज हमने क्या करना है, सिंगल सैकेट में उसको पैक करना है। देन इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। अब इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो स्टडी कर रहे हैं हम सॉलिड डोसेज फॉर्म को हम स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा इन डिटेल डीप में नहीं जाना आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इन डिटेल स्टडी आपको सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स सेकेंड ईयर में स्टडी करना पड़ेगा आपको इन डिटेल स्टडी। द इफरवेसेंट इन शॉर्टली सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ाई करना है। द इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स आर द स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट, solid dosage form of medicament meant for internal use. They contain a medicament mixed with citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate. तो effervescent जो granules होते हैं तो उसके अंदर सैट्रिक एसिड मिक्सअप किया जाता है, टार्टरिक एसिड होता है उसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसके अंदर इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के अंदर। दिस इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट्स। सैक्रिन और सुक्रोज में बी एडेड एज अ स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके अंदर जो हमने सैक्रिन है और सुक्रोज है विच इज़ एडेड एज अ स्वीटनिंग एजेंट्स, ओके। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द डिजायर्ड क्वांटिटी इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो एडमिनिस्टर करने से पहले इसको जो क्वांटिटी है हमने वहाँ पर
जो सैकेट होता है, जो पैकिंग होती है, पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कितने क्वांटिटी में वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व करना है। द एसिड एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर। एसिड और बाइकार्बोनेट का क्या होता है, रिएक्शन होता है टुगेदरली एंड प्रोड्यूसिंग इफर्वेसेंस, मतलब क्या होता है कि जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर, CO2 रिलीज होता है वहाँ से, वाटर के अंदर अगर हमने एसिड डाले तो CO2 रिलीज होता है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर। द carbonated water produced from the release of carbon dioxide serves to mask the bitter and saline taste of drugs. Moreover, carbon dioxide stimulates the flow of gastric juice and helps in the absorption of medicaments. तो जैसे ORS की पाउडर होती है, ORS, तो उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट की या कोई ग्रैन्यूल्स होते हैं, अलग अलग पाउडर फॉर्म में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सैट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमने वाटर के अंदर उसको डिजॉल्व करेंगे, देन उसको लेंगे, जैसे एसिडिटी प्रोड्यूस होती है हमको, कोई क्या बोलेंगे उसको, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है हमारे स्टमक के अंदर, मतलब जो हमारा एसिड होता है स्टमक के अंदर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बाहर आता है, पूरे जो हमारी जो नली है, खाने की जो नली होती है, जिससे हमारा जो फूड होता है जो पास होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो फ्लूइड होता है हमारे स्टमक के अंदर वो बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण असं आपल्या छातीमध्ये काय होतं, आपल्याला जळजळ आल्यासारखं ते म्हणतो, तर आपण काय म्हणतो, रेअरली म्हणतो बघा ॲसिडिटी झाली आपल्याला, म्हणजे जळजळ येतं, तर त्या कंडिशनमध्ये आपण सोडियम बायकार्बोनेट किंवा ORS की पावडर असं लेते हैं, किंवा पाण्यामध्ये हे आपलं खाण्याचा सोडा टाकून त्याच्यामध्ये लिंबू वगैरे टाकून आपण घेतो, तर ते ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी किंवा जे गैस्ट्रिक एसिड जो रिफ्लक्स झालेला है, पेट स्टमक से ऊपर आया होता है, तो उसको कम करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, या जो जल आ रहा है हमारे छाती के अंदर, तो उसको कम करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का वाटर लेते हैं। तो बिफोर दैट यूज़ वी हैव टू मेक दिस प्रिपरेशन, टेक वाटर एंड दैट वी हैव टू एडेड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट और effervescent granules we have to added in this, and विच रिलीजेस इफर्वेसेंस मीन्स CO2 जैसा रिएक्शन होता है एसिड का और वाटर का, तो वहाँ से क्या होता है कि रिलीज ऑफ CO2, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो होता है, CO2 जो होता है वहाँ से रिलीज होता है, देन वो हम लेते हैं, तो विच द कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द फ्लो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको, जो गैस्ट्रिक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है उसको स्टिमुलेट करता है, एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट, और वहाँ पर मेडिकामेंट का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दीज आर टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स। इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड हैं जिस द्वारा हमने इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड इज दैट हीट मेथड एंड सेकंड इज वेट मेथड। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन दिस टू मेथड्स। हीट मेथड्स, ए लार्ज, तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। फर्स्ट मेथड जो है हीट मेथड है, एंड देन सेकंड जो मेथड है वेट मेथड है। तो हीट मेथड क्या होती है, वो ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड हमने बनाने हैं। तो फर्स्ट मेथड हीट मेथड हम स्टडी करेंगे आज। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए लार्ज पोर्सलिन और स्टेनलेस स्टील इवापोरेटिंग डिश हमने लेनी है। एक लार्ज जो बड़ी होती है पोर्सलिन की और स्टेनलेस स्टील इवापोरेटिंग डिश हमने लेनी है, और उसको हमने प्लेस्ड करना है ओवर द बॉइलिंग वाटर बाथ। एक वाटर बाथ लेना है जिसके अंदर बॉइलिंग गर्म होता हुआ पानी उसके अंदर डालना है वाटर बाथ के अंदर, और उसके अंदर हमने स्टेनलेस स्टील इवापोरेटिंग डिश रखनी है। नीचे से हीट प्रोड्यूस करनी है हमने। ओके, उसके बाद जो हीट नीचे से हमने सप्लाई करनी है। देन उसके बाद द डिश मस्ट बी सफिशिएंटली हॉट। जो डिश होती है हमारी अच्छे से गर्म होने के बाद उसके अंदर हम पाउडर ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर, टू इंश्योर रैपिड लिबरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैट्रिक एसिड। उसके बाद हम जो सैट्रिक एसिड का पाउडर है उसके अंदर ऐड करेंगे। किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील डिश जो है, जो कि हमने वाटर बाथ के अंदर रखी थी। वाटर, अब आप बोलेंगे वो बॉइलिंग वाटर कैसे, तो यहाँ पर आने के बाद आप खुद से परफॉर्म करेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। एक नीचे से हीट आपने सप्लाई करनी है, स्टैंड रखना है, नीचे से हीट सप्लाई करनी है। उसके अंदर एक वाटर बाथ रखना है जिस वाटर बाथ के अंदर बॉइलिंग वाटर हमने डालना है। वाटर बाथ के अंदर हम बॉइलिंग वाटर डालेंगे।
उसके ऊपर उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील और इवापोरेटिंग डिश रखेंगे और नीचे से हीट सप्लाई करेंगे। ओके, देन उस जो इवापोरेटिंग डिश है जो कि खाली थी, जो कि गर्म हो रही है, उसके अंदर हम पाउडर डालेंगे। उससे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे वाटर लिबरेट होगा, ईजिली वाटर का लिबरेट होगा वहाँ से साइट्रिक एसिड के अंदर से। उसकी वजह से एक कोहेरेंट मास प्रिपेयर होगा और हमारा जो हीट मेथड है वहाँ पर वो डन होगी। ओके, इफ़ हीटिंग ऑफ द डिश इज़ डिलेड, अगर हीट हमने डिले करी और हमने उसके अंदर पाउडर ऐड करे तो वाटर स्लोली गर्म होगा एंड द लिबरेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गो ऑन। जो लिबरेटेड वाटर है क्रिस्टलाइजेशन का, वो जो साइट्रिक एसिड से वाटर निकलेगा वो इवापोरेट हो जाएगा। ओके, एंड उसके वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट सफिशिएंट वाटर विल नॉट बी अवेलेबल टू मेक अ कोहेरेंट मास। जैसे भी हम उसको क्या करेंगे, अगर हमने अच्छे से उसको गर्म नहीं करे जो हमारा इवापोरेटिंग डिश है और उसके अंदर हमने पाउडर डाले साइट्रिक एसिड का, तो क्या होगा, वो स्लोली गर्म होता रहेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिबरेट होगा साइट्रिक एसिड से वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, म्हणजे उडून जाईल ते, जसं जसं गरम होईल तसं तसं उडून जाईल। तर आपल्याला तसं करायचं नाही आहे, आपल्याला अगोदरच जी डिश आहे आपली, जी इव्हॅपोरेटिंग डिश आहे त्या अगोदरच आपल्याला गरम करायचं आणि त्यानंतर सायट्रिक ॲसिड टाकायचं आहे, अँड विच वी हॅव टू मेक अ कोहेरेंट मास. ओके, द वॉटर नीडेड फॉर ग्रॅन्युलेशन, जे वॉटर आपल्याला ग्रॅन्युलेशन करण्यासाठी गरजेचं आहे ते विच इज प्रोव्हाइडेड फ्रॉम टू सोर्सेस. दिस प्रोव्हाइडेड फ्रॉम टू सोर्सेस. फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साइट्रिक एसिड, जो क्रिस्टलाइजेशन होना है, जो साइट्रिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होना है, वहाँ से हमने एक वाटर मिलेगा. द साइट्रिक एसिड कंटेन्स, साइट्रिक एसिड के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, विच कंटेन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन जैसे करेंगे होगा, वहाँ से एक वन मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग हीटिंग. हीट करने की वजह से साइट्रिक एसिड के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, उसकी वजह से कोहेरेंट मास प्रिपेयर होगा. उसके बाद उसको सीव करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई करेंगे. देन सेकंड वन इज द पाउडर प्रोड्यूस, द वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट. और दूसरी जो है वाटर मिलेगा हमको, जैसे भी हम रिएक्शन करेंगे साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्सअप करेंगे तो वहाँ से भी वाटर लिबरेट होगा. ओके, ये दो मेथड और दो प्रोसेस हैं. रिएक्शन करने के बाद साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का, वहाँ से वाटर लिबरेट होगा साइट्रिक एसिड से. ओके, ये थी हीट मेथड. तो एक रिएक्शन यहाँ पर बताए गए. यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन साइट्रिक एसिड से की है, उसको हीटिंग करने के बाद सोडियम साइट्रेट प्रिपेयर हुआ है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है. देन उसके बाद सेकंड मेथड है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है. सोडियम कार्बोनेट जो है उसको हमने टार्टरिक एसिड प्लस उसको हीट किया है हमने. जो सेकंड वन में दो मॉलिक्यूल्स ली है सोडियम बाइकार्बोनेट के, उसको रिएक्शन किया है टार्टरिक एसिड से. देन उसको हीट करने के बाद सोडियम टार्टरिक एसिड जो प्रिपेयर हुआ है और टू मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स लिबरेट हुए हैं और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिबरेट हुए हैं. जनरली हीटिंग स्टेज टेक्स, जो हीट करना है हमने 1 to 5 मिनट्स तक करना है. द डंप मास इज देन पास्ड थ्रू अ सीव, जो डंप मास प्रिपेयर हुआ है उसको पास करना है सीव से टू प्रिपेयर द ग्रैन्यूल्स ऑफ सुटेबल साइज को ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए उसको जो डंप मास होता है उसको पास करना है सीव से. ओके, देन उसके बाद हमने क्या करना है, सीव के अंदर से पास करने के बाद क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स ऑफ सुटेबल साइज ड्राइड करना है इन ओवन एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 60 डिग्री सेल्सियस. 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको टेम्परेचर नहीं करना है. ओके, एंड देन पैक इन एन एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करना है. ये थी हीट मेथड. ओके, देन नेक्स्ट मेथड जो है हमारी वेट मेथड, वो स्टडी कर लेते हैं. इन दिस मेथड द मिक्सड इंग्रेडिएंट्स आर, जो वेट मेथड है एज द नेम इंडिकेट, वहाँ पर वेट है मतलब कुछ वाटर या कुछ अल्कोहल का हमने यहाँ पर यूज़ करना है वेट करने के लिए, डंप मास प्रिपेयर करने के लिए. ओके, इन दिस मेथड द मिक्सड इंग्रेडिएंट्स आर मॉइस्चर्ड विथ नॉन एक्वियस लिक्विड. ओके, मैंने जैसे बताया था हीट मेथड के अंदर कोई हम वाटर या अल्कोहल नहीं ऐड करें, लेकिन वेट मेथड में हम जो इंग्रेडिएंट है सोडियम साइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन टार्टरिक एसिड एक्सेट्रा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम मॉइस्चर करेंगे. मिक्स करने के बाद उसको मॉइस्ट करेंगे विथ नॉन एक्वियस दैट इज़ लिक्विड, दैट इज़ अल्कोहल से उसको हम एक डंप मास प्रिपेयर करेंगे और एक कोहेरेंट मास प्रिपेयर करेंगे विच इज देन पास्ड थ्रू
देन नंबर 8 CU एंड ड्राइड इन ओवन, उसको पास करेंगे CU नंबर से। जो डंप मास होता है जो कि एक्वियस से हमने उसको मॉइस्टन किया है उसको पास करेंगे CU नंबर से, 8 नंबर की CU से। देन उसको ड्राई करेंगे इन ओवन एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। The dried granules are again passed through a sieve to break the lumps। ओके, जो हमने ड्राई किए हैं ओवन के अंदर जो ग्रैन्यूल्स उसको अगेन हमने पास करना है sieve से टू ब्रेक द लम्प्स। अगर कोई लम्प्स है तो उसको पास करके उसको ग्रैन्यूल्स में एक एग्जैक्ट यूनिफॉर्म टेक्सचर में उसको प्रिपेयर करेंगे टू ब्रेक द लम्प्स विच मे बी फॉर्म ड्यूरिंग ड्राइंग। ओके, द ड्राइड ग्रैन्यूल्स आर पैक्ड इन ए एयर टाइट कंटेनर्स। तो ये थी वेट मेथड। ओके, नेक्स्ट में हम टैबलेट स्टडी करेंगे। ये 2 मेथड हमने ग्रैन्यूल्स के स्टडी कर लिए। उसके बाद हम टैबलेट्स देखते हैं। इन शॉर्टली डेफिनेशन क्या है टैबलेट्स की? दिस आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स और मेडिकामेंट्स मतलब ड्रग और एक ड्रग और अलग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग क्वांटिटी में हम टैबलेट्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, क्वांटिटी मतलब एक ड्रग और अलग ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी हम टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेशन, मोल्ड करके या कंप्रेशन मेथड से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सर्टन एक्सिपिएंट्स मतलब जो एडिटिव्स मतलब जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, ड्रग विथ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स मीन एडिटिव्स। ओके, मीन्स एक्सिपिएंट्स एडिटिव्स नॉन ड्रग मतलब क्या होते हैं? अदर जो कंपोनेंट्स मतलब जो बाइंडिंग एजेंट, जो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स, दो ड्रग के अलावा जो कंपोनेंट हम उसको डालेंगे उसे नॉन ड्रग कंपोनेंट बोलेंगे, उसे एडिटिव्स बोलेंगे, उसे एक्सिपिएंट्स बोलेंगे। सर्टन एक्सिपिएंट्स आर आल्सो एडेड टू मेडिकामेंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। ओके, द कंप्रेस्ड टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बल्क बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेथड। कंप्रेस्ड जो टैबलेट हैं प्रिपेयर्ड इन बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में उसको हमने लार्ज स्केल में हमने प्रिपेयर किया है। बल्क क्वांटिटी में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में उसको प्रिपेयर किया हमने टैबलेट्स को बाय द प्रोडक्शन मेथड ऑफ कंप्रेस्ड। ओके, देन नेक्स्ट जो कैप्सूल है डेफिनेशन काफ़ी है आपको। टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स और मेडिकामेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन मेथड। ओके, कैप्सूल में देख लेते हैं। द कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकामेंट्स एंड इनर्ट सब्सटेंसेस आर इनक्लोज्ड विद इन अ स्मॉल शेल। ओके, कैप्सूल जो होती है, जो आप देखते हैं कैप्सूल्स, ओके यू नो कैप्सूल्स एक हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होती है वो जिलेटिन से प्रिपेयर की जाती है। इन डिटेल स्टडी हम आगे लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। जस्ट आई हैव टू टेल डेफिनेशन। ओके, कैप्सूल्स के 2 होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देन एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड में हम पाउडर इंक्लूड करेंगे कैप्सूल के अंदर, देन जो सॉफ्ट होती है उसके अंदर लिक्विड हमने ऐड करेंगे। ओके, द कैप्सूल्स है जो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकामेंट्स वी हैव टू इंसर्टेड एंड इनर्ट सब्सटेंस आल्सो आर इनक्लोज्ड विद इन अ स्मॉल शेल। एक शेल होती है, शेल छोटी सी, उसके अंदर हम उसको पाउडर को मेडिकामेंट्स को इंसर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे उसके अंदर जो 2 एक ये होते हैं कैप्सूल, एक कैप होती है नीचे बॉडी होती है, उसको फिलअप करेंगे। ओके, यहाँ पर साइड में दिखाई देता है आपको क्या है, ये एक कैप्सूल है। ओके, ऐसे इसके कैप और बॉडी होती है 2 टाइप की। ऊपर का जो कैप होता है, नीचे की बॉडी होती है, उसके अंदर हम हमारा मेडिकामेंट्स फिलअप करेंगे। ओके, टैबलेट्स के ऊपर आप टैबलेट्स सभी ने देखे होंगे, कैप्सूल नीचे के टाइप में होती है। देन जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुटेबल फॉर्म ऑफ जिलेटिन से इसको प्रिपेयर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्मुलेशन। ओके, जिलेटिन कैप्सूल शेल में बी हार्ड और सॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट इज पिल्स। पिल्स क्या होते हैं वो स्टडी करेंगे हम, पिल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पिल्स आर स्मॉल rounded solid dosage form containing medicaments and are intended to be administered orally। लेने के लिए पिल्स का यूज़ किया जाता है। स्मॉल होती है, राउंडेड होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स जो साइड में दिखाई देता है देखो यहाँ पर उसको पिल्स बोलेंगे हम। स्मॉल होती है, राउंडेड शेप में होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स है एंड विच इज़ इंटेंडेड टू बी administered orally। Okay, the medicaments are mixed with excipients to form of firm plastic mass। एक फर्म प्लास्टिक मास से इसको प्रिपेयर किया जाता है विथ मेडिकामेंट्स एंड विथ एक्सिपिएंट टू फॉर्म है फर्म प्लास्टिक मास से उसको प्रिपेयर किया जाता है। द मास इज रोल्ड टू यूनिफॉर्म पिल पाइप विच इज़ कट इनटू ए नंबर ऑफ पिल्स। तो एक प्लास्टिक का मास्क होता है, फर्म प्लास्टिक मास्क का होता है, उसके अंदर हमने हमारा जो मेडिकामेंट्स उसको फिलअप किया जाता है। उसको क्या करेंगे तो क्या होता है, जो मेडिकामेंट्स हमने लेने हैं मेडिकामेंट्स के साथ एक्सिपिएंट को डालेंगे, एक उसका मास्क प्रिपेयर करेंगे फर्म प्लास्टिक
टाइप एक उसका मास्क प्रिपेयर करेंगे। वो जो मास्क होता है उसको रोल करेंगे टू यूनिफॉर्म पिल पाइप, एक पाइप की तरह एक स्मॉल जो लंबी पाइप होती है उसके पिल पाइप के जैसा उसको रोल करेंगे, देन उसको कट करेंगे नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पिल के अंदर। ऐसे जो एक्सिपेंट सारा मतलब एक इंग्रेडिएंट्स जो कंस्टिट्यूएंट जो ड्रग हमने उसके एक्सिपेंट जो डालने हैं उसको क्या करेंगे, मास्क प्रिपेयर करके उसको रोल करेंगे, देन उसको कट करेंगे। दिस आर राउंडेड टू फॉर्म पिल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप में होती है। पिल्स आर स्पेरिकल इन शेप, ओके, आर प्रोड्यूस्ड बाय रोलिंग देम। रोल करने के बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर वुडन पिल राउंडर, जो एक लकड़ी का पिल राउंडर होता है उसके ऊपर उसको रोल करने के बाद उसको कट किया जाता है। द पिल्स आर समटाइम्स कोटेड विथ, कुछ टाइम क्या होते हैं जो पिल्स होते हैं उसको कोट किया जाता है विथ वर्निश, वर्निश सिल्वर लीफ, गोल्ड लीफ टू इम्प्रूव द फिनिश, मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। मतलब कुछ अगर उसको एक अनप्लीजेंट टेस्ट है अलग से उसको एक ड्रग्स के अंदर अलग से एक क्या बोलेंगे उसको अलग से एक उसके अंदर बू आती है या उसको अनप्लीजेंट टेस्ट है उसकी या बिटर है, तो उसको मास्क करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, कोटेड करेंगे। जैसे टैबलेट को कोट करते हैं उसी तरह से इसको भी कोट करेंगे बाय वर्निश, सिल्वर लीफ, गोल्ड लीफ टू इम्प्रूव उसकी फिनिशिंग है, उसको फिनिशिंग इम्प्रूव करने के लिए एक पॉलिश टाइप में एक पॉलिशिंग टाइप में पिल्स प्रिपेयर करने के लिए एक जो मास्क होता है अनप्लीजेंट टेस्ट मास्क उसको कम करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या किया जाता है, समटाइम उसको कोटेड किया जाता है। इन ओल्डन डेज पिल्स वेयर प्रेफर्ड बिकॉज देयर स्पेरिकल शेप विच कैन बी इजीली सॉलोड। तो ओल्डन डेज में क्या किया जाता है, ज़्यादा पिल्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो स्पेरिकल शेप में होती थी और विच इज़ सॉलोड इजीली अच्छे से सॉलो कर सकते थे हम, इसलिए ओल्डन डेज में उसका ज़्यादा यूज़ था। ओके, तो पिल्स समझ में आ गया, एक सब इंग्रेडिएंट्स एंड ड्रग्स वी हैव टू गिवन एंड प्रिपेयर मास्क एंड रोल एंड विच इज़ कट बाय वुडन पिल रोलर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पिल्स। नेक्स्ट वन इज़ दैट बट पिल्स के आगे भी है अभी देखेंगे, बट नाउ द पिल्स आर आउटडेटेड प्रिपरेशंस बिकॉज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज सच एज। मतलब अब मैंने जैसे बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड में कि वो जो एंशिएंट टाइम था वहाँ पर वो ज़्यादा सॉलो किया जाता था बिकॉज ऑफ स्पेरिकल इन शेप। ओके, बट नाउ डेज पिल्स आर आउटडेटेड, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, रेयरली है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ पिल इज़ अनसर्टन, मतलब डिसइंटीग्रेशन जो टाइम है उसका सर्टन नहीं है, अनसर्टन है उसका टाइम, मतलब समझ में नहीं आता कि वो डिसइंटीग्रेशन टैबलेट हो रही है नहीं या उसका कितना टाइम में होती है डिसइंटीग्रेशन, वो समझ में नहीं आता उसका। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पिल्स डिसइंटीग्रेट रेडीली एज कम्पेयर टू द ओल्ड ड्राइड पिल्स। मतलब जो फ्रेशली प्रिपेयर किए हैं पिल्स वो रेडीली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड फ्राइड पिल्स। ओल्ड फ्राइड पिल्स जो है उसको बहुत टाइम लगता है, जैसे टैबलेट का नहीं होता। टैबलेट की जो एक मैन्युफैक्चरिंग डेट से जो एक्सपायरी डेट है यानी 2 साल तक 1 साल तक वो डेट उसकी है, शेल्फ लाइफ है, तो वो उतने टाइम तक वो टैबलेट्स क्या होती है उसके बेस्ट रिजल्ट वो देती है उतने टाइम तक। ओके, तो उस तरह से इसका नहीं होता, जितना ज़्यादा पिल्स प्रिपेयर करने के बाद उसको हम स्टोर करके रखेंगे या ओल्ड हो जाएगी तो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है उसका जो ब्रेकडाउन जो टाइम है तो वो उसका कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश प्रिपेयर्ड पिल्स। ओके, देन उसके बाद द ड्राइड पिल्स आर लेस सोल्यूबल एंड समटाइम पास थ्रू जीआईटी विदाउट डिसइंटीग्रेशन। तो कुछ ड्राइड पिल्स होते हैं जो कि ओल्ड हैं तो उसके लेस सोल्यूबिलिटी है एंड उसके समटाइम्स पास हो जाता है जीआईटी में विदाउट डिसइंटीग्रेशन, मतलब डिसइंटीग्रेशन होने से ज़्यादा ही वो पहले ही पास हो जाता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज है पिल्स के। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर पिल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज। तो जैसे उसको क्या होता है कि जैसे हम प्रिपेयर उसको एक रोल करके उसका जो मास होता है, मास प्रिपेयर करने के बाद उसको रोल करके उसको कट करेंगे तो अनइक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसकी कोई साइज़ नहीं है पिल्स की, यूनिफॉर्म साइज़ नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी ऐसा प्रिपेयर करने के बाद छोटी होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में वो छोटी छोटी होती है, तो वो यूनिफॉर्म साइज़ में नहीं होती प्रिपेयर करने के लिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर पिल्स ऑफ यूनिफॉर्म वेट, तो उसका यूनिफॉर्म वेट भी नहीं प्रिपेयर कर सकते हम। तो इसलिए नंबर ऑफ डिसएडवांटेज हैं पिल्स के, तो इसके लिए नाउ डेज दिस इज़ यूज इन रेयरली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, पिल्स का समझ में आया। नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में।
लिक्विड डोसेज फॉर्म में लिक्विड स्टेज फॉर्म आर मींट फॉर इंटरनल एंड पैरेंटल एक्सटर्नल यूज। लिक्विड जो डोसेज फॉर्म है उसका इंटरनल है, पैरेंटल एक्सटर्नल यूज है। दे आर अवेलेबल इन ओके मोनोफिजिक एंड बायोफिजिक फॉर्म्स। ओके मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में स्टडी करेंगे हम। मोनो मीन सिंगल, एक सिंगल फेज, एक कंटिन्यूस फेज होता है उसको मोनोफिजिक बोलेंगे। ओके लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे। मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू और ट्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक जो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है, तो एक यहाँ से क्या बोलेंगे, एक जो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है एक ट्रू बोलेंगे, और कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स या कुछ सब्सटेंस हम एक सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसे एक सोल्यूबलाइज होता है, कुछ सब्सटेंस सोल्यूबलाइज है, कुछ इनसोल्यूबल है। एक जो मिक्सचर होता है जो कि सिंगल फेज का होता है उसे हम कोलॉइडल और ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कोई दो अलग इंग्रेडिएंट जैसे ऑयल है, वाटर को उसको मिक्सअप नहीं कर रहे, ऑयल और वाटर बायोफिजिक है ना, वाटर अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो एक अलग फेज होता है जो वाटर के अंदर मिक्सअप होते हैं सब्सटेंस, उसको हम मोनोफिजिक बोलेंगे। एक क्लियर सॉल्यूशन, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक क्लियर, एक ट्रू सॉल्यूशन जिसे बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर उसे बोलेंगे, तो उसे एक मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे। देन जो नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी। ओके इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो ओके विच द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी में जो सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं जैसा चाहे वाटर है, अल्कोहल है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। लार्ज क्वांटिटी में जो सब्सटेंस हम जो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन जो सब्सटेंस लेते हैं उसके सॉल्वेंट बोलेंगे, लार्ज क्वांटिटी में जो है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। वेयर आर द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सॉलिड। ऑब्वियसली all of you knows in the 12th okay the basic concept of solution, that is solute, solvent. Okay where water is mainly used as the solvent because which is the intake or which is given in a large quantity of majority of monophysic liquid dosage forms. Okay a solution is a monophysic liquid solution is a homogeneous because the solute so a solution in a homogeneous because its solute is in an ionic or molecular form subdivision. Okay in case of colloidal solutions the solute are present as aggregates although they cannot be seen by the naked eye or under ordinary microscope. colloidal solution मतलब कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फॉर्मुलेशन या अल्कोहल या कोई वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, तो नेकेड आई से हम उसके अंदर वो फॉर्मुलेशन के अंदर कितना मिक्सअप है वो हम नहीं देख सकते। ओके तो एक ये बताया गया है कि यहाँ पर एक उसको क्या करेंगे, ऐसे कुछ सॉल्यूशन है तो हम उसको माइक्रोस्कोपी द्वारा वो कितना सोल्यूबल है, डिजोल्व है, वो हम देख सकते हैं। ओके मोनोफिजिक सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एक सिंगल फेज सिस्टम है जिसके अंदर एक वो होमोजेनियस है, वो ट्रू सॉल्यूशन है। ओके उसके अंदर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको सॉलिड बोलेंगे, और उसको जो दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आर अवेलेबल एज लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ के अंदर मोनोफिजिक के अंदर दो उसका डिवाइडेशन क्या था, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर एलिक्सर्स है, सिरप है, लिंक्टर्स है, ड्रॉप्स है, ये सारे लिक्विड फॉर मोनोफिजिक लिक्विड फॉर यूज्ड फॉर इंटरनल यूज़। देन लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़ के अंदर विच आर ऑफ टू टाइप्स, लिक्विड टू बी अप्लाइड टू द स्किन के लिए वो अप्लाई करने के लिए कुछ लिक्विड होते हैं, दैट इज लिलीमेंट एंड लोशंस। आफ्टर दैट लिक्विड्स मीन फॉर बॉडी कैविटीज़ के लिए कुछ यूज़ किए जाते हैं लिक्विड सच एज गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, स्प्रेज एंड इनहेलेशंस। ओके तो सो लेट्स सी one by one all of these monophasic liquid dosage forms. Okay first of all we have to learn the liquid for internal use, that is syrups, elixir, linctus, drops and draughts. तो सिरप्स के अंदर एक सिरप क्या होता है, सिंपल syrup is a saturated solution of sucrose in a purified water. The concentration of sugar is 66 point. Here is not mentioned the 7, but mostly the concentration of sugar is 66.7% weight by weight. Okay the syrup are sweet viscous preparation.
सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब सैचुरेटेड आप सभी को पता है, आपने 12th में स्टडी किए होंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव टेक वन एग्जांपल दैट गिव वन एग्जांपल. ओके, वी हैव टू गिव एक हमने एक लिया, समझो हमने 10 ml वाटर लिया है, 10 या 15 ml या 20 ml हमने कुछ वाटर लिया है क्वांटिटी वाइज. उसके अंदर हम शुगर जैसे थोड़ा डालेंगे, उसको क्या करेंगे, सोल्यूबल करेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे अंदर. देन थोड़ा शुगर उसके अंदर सुक्रोज या कोई शुगर डालेंगे, देन उसको डिज़ोल्व करेंगे, देन उसके बाद डालेंगे, देन डिज़ोल्व करेंगे. एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वो शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा उस वाटर के अंदर, वो नीचे हमको दिखाई देगा उसके क्रिस्टल. तो दैट सोल्यूशन वी हैव टू कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, तो सिरप क्या होता है, सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है इन अ प्यूरिफाइड वाटर के अंदर. ओके, उसको हम सिरप बोलेंगे. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन वाटर इज दैट 66.7 और 66% वेट बाय वेट. द सिरप आर स्वीट विस्कस प्रिपरेशन. ओके, सिरप एक स्वीट विस्कस प्रिपरेशन है. द सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज मेडिकेटेड. अब सिरप के अंदर कोई मेडिकेटेड ड्रग हम उसको ऐड कर रहे हैं तो उसे मेडिकेटेड सिरप बोलेंगे. दोज कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस आर नोन एज फ्लेवर्ड सिरप. अब कुछ के अंदर कुछ जो सिरप होते हैं उसके अंदर एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस वी हैव टू ऐड इट. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कॉल एज flavored syrup. Okay, syrup are very commonly used for the following reasons. Syrup retards oxidation because it is partly hydrolyzed into reducing sugar such as levulose and dextrose. तो सिरप जो होता है ऑक्सीडेशन को रिटार्ड्स करता है बिकॉज ऑफ इट इज़ पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होता है, वो पूरा हाइड्रोलाइज हो जाता है. जैसे हम उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, उसको पूरा सैचुरेटेड होता है इंटू रिड्यूसिंग शुगर के अंदर. वो जो जैसे कि उसके अंदर जैसे हम कुछ रिड्यूसिंग शुगर लेते हैं सच एज लेवुलोज या डेक्सट्रोज या कोई रिड्यूसिंग शुगर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो ये होता है हमारा जो सिरप है ऑक्सीडेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने नहीं देता. मतलब एंटीऑक्सीडेंट विच इटसेल्फ एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट. मतलब आप कोई प्रिपरेशन हम ले रहे हैं या कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि बार बार उसको इनटेक करने से लेने से उसके अंदर एक रेंसिडिटी प्रोड्यूस होती है या कुछ अलग अंदर से बू आने लगती है. तो उस वजह से ये जो सिरप होता है ये सैचुरेटेड सिरप होता है जो कि रिड्यूसिंग शुगर के हम उसका यूज़ करते हैं. जैसे डेक्सट्रोज है, लेवुलोज है, तो वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है पूरा और उसके अंदर क्या करता है, रिटार्ड्स करता है ऑक्सीडेशन को, वो कम करता है, प्रिवेंट करता है. इट सेल्फ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स. इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन ऑफ मेनी वेजिटेबल सब्सटेंस. ओके, वो डिकम्पोजिशन जो होता है क्योंकि पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है. ओके, इट सेल्फ एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट. ओके, तो इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन वहाँ पर नहीं होता. एंड वेजिटेबल सब्सटेंस. ओके, मेनी वेजिटेबल सब्सटेंस, अगर कोई हमने मतलब कोई एक्सट्रैक्ट हमने उसके अंदर डाले, कोई पुदीने का एक्सट्रैक्ट डालेंगे, अगर अलग अलग कोई एक्सट्रैक्ट हम उसके अंदर ऐड करना होते हैं तो उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं. ओके, डिकम्पोजिशन वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन वहाँ पर लिया है सुक्रोज का. सिरप हैव अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर विच प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. वो जो सिरप होता है उसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती, बैक्टीरिया की, फंगाई की और मोल्ड्स की. एंड विच आर द चीफ कॉजेज ऑफ डिकम्पोजिशन इन सोल्यूशन ऑफ वेजिटेबल मैटर. अगर तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा से नहीं होता, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी. दे आर पैलेटेबल, ईजिली लेने के लिए ईजिली हम ले सकते हैं, पैलेटेबल मतलब ले सकते हैं. ड्यू टू स्वीटनेस ऑफ शुगर, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट रहने की वजह से हम उसके अंदर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं ओरली हम उसको. इट इज़ अ वैल्यूएबल व्हीकल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉजियस सब्सटेंस. अगर कोई नॉजियस सब्सटेंस है तो उसके अंदर हम ये सिरप मेडिकेटेड सिरप या कोई बिटर और नॉजियस सब्सटेंस है तो उसके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ऑब्वियसली ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव हम उसके अंदर ऐड करते हैं. तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया की या फंगाई की ग्रोथ वहाँ नहीं होती, प्रिवेंट कर सकते हैं हम डिकम्पोजिशन से, उसको लॉन्ग टाइम उसको थोड़ा सा स्टोर कर सकते हैं. तो ये था सिरप. द सिरप्स में बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं. सिरप्स प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सोल्यूशन और एडमिक्सचर. ओके, syrups, example syrup, syrup ginger, syrup orange and syrup lemon etc. are the examples of simple syrups. ओके, एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है. सुक्रोज
सुक्रोज की यहाँ पर क्वांटिटी बताई गई 66 ग्राम सुक्रोज यहाँ पर लिया है। प्योरीफाइड वाटर यहाँ पर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ग्राम, और ml में हमने वाटर लिया है, ml में अंदर 1000 ml में। ऐड सुक्रोज टू प्योरीफाइड वाटर, हीट करना है, हमने ऐड करना है सुक्रोज को वाटर के अंदर, हीट करना है उसको जब तक कि वो डिजोल्व नहीं होता सुक्रोज वाटर के अंदर। ओकेजनली स्टरिंग मतलब उसके अंदर अच्छा जो स्पून होता है, जो स्टरर होता है, स्टरर यानी जो हम उसके अंदर हिलाते हैं बीकर के अंदर या कोई बॉटल के अंदर, तो वो स्टरर होता है, उससे ओकेजनली स्टरिंग करनी है हमने, कूल करना है। एंड मोर प्योरीफाइड वाटर जो है क्वांटिटी मतलब 1000 है तो पहले हमने 700 ml लिया या 800 ml लिया, उसके अंदर सुक्रोज डिजोल्व किया। देन जो रिमेनिंग वाटर है जो 200-300 देन उसके अंदर डाल के हमने वॉल्यूम मेकअप करना है। ओके, रिक्वायर्ड वेट तक उसका 1000 तक। तो हमारा जिंजर सिरप या कोई अलग से जो प्रिपरेशन है, देन उसके बाद जिंजर सिरप उसके अंदर हमारा ये एक प्रिपरेशन सिंपल सिरप का प्रिपेयर हो गया है। देन जिंजर सिरप आईपी के अंदर जिंजर सिरप है आईपी, उसके अंदर भी हम स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंचर जितना है जिंजर है, जिंजर का जो एक्सट्रैक्ट होता है 50 ml लेना है। देन सफिशिएंट सिरप का जो सिरप है जो सिरप हमने प्रिपेयर किया है, जो सुक्रोज कंटेनिंग सिरप है वो उसके अंदर ऐड करना है उसके अंदर। ओके, देन सिरप मेड बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट इज़ टोलू सिरप। तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से हमने कुछ सिरप बनाने होते हैं। ओके, एक्सेट्रा अलग अलग टाइप की सिरप हमने प्रिपेयर करने होते हैं, उसकी भी अलग अलग प्रोसेस है। एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से भी हम अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इन डिटेल ज़्यादा स्टडी नहीं करने आपको, ओवरऑल सिर्फ थोड़ा सा याद करना है। ओके, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। और सिंपल सिरप की एक प्रोसेस है, 2 प्रोसेस हमने देख लिए, एक जो थी सिंपल सिरप सोल्यूशन प्रोसेस, देन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से भी बॉइलिंग वाटर को टोलू बाल्सम में डालेंगे, जो टोलू बाल्सम जो होता है उसको डालेंगे बॉइलिंग वाटर के अंदर, कवर द उसके देन जो बिकर है जो वेसल्स है उसको कवर करेंगे, लाइटली उसको कवर करेंगे। बॉयल द कंटेंट्स जेंटली हाफ, आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, देन उसको स्टर करेंगे, देखते रहेंगे उसको फ्रिक्वेंटली। देन ऐड प्योरीफाइड वाटर टू एडजस्ट स्पेसिफाइड वेट, देन प्योरीफाइड वाटर उसके अंदर एडजस्ट करेंगे, देन उसको कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को। देन उसके बाद हम सुक्रोज ऐड करेंगे, देन उसको अलग से देन हीट करेंगे वाटर बाथ के अंदर, देन सुक्रोज को डिजोल्व करेंगे उसके अंदर, फाइनली वाटर मेकअप करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एक अलग है। ओके, आप दिस इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मेंशन ऑन योर बुक्स। ओके, सी दिस प्रोसेस। ओके, थैंक यू।